अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन होता क्या है और ये किस किस चीज़ से बना होता है हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। अच्छा, केमिकली क्रोमेटिन कंपोज्ड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड इनऑर्गेनिक आयंस, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो केमिकली क्रोमेटिन जो होता है वो किस किस पे मुश्तमिल होता है। डीएनए पे मुश्तमिल होता है, आरएनए पे, प्रोटीन्स पर और इनऑर्गेनिक आयंस यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह पे। ठीक है, अब कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन्स क्या होते हैं। अब इसमें डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन। अब वो कह रहे हैं कि जो डीएनए जो है वो क्रोमेटिन का बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। ठीक है, रोल इन कंट्रोलिंग हेरिडिटी। अब जो डीएनए जो है, ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, क्रोमेटिन का। और इसका जो है रोल है किसमें है, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। और डीएनए कंपोज 4 न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो डीएनए जो है, जो ये डीएनए इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 4। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और ईच न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड नाइट्रोजन बेस। अब वो कह रहे हैं कि जो हर न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके पास नाइट्रोजन बेस होती है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, उसकी कितनी टाइप होती हैं बेस, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायामिन। चार किस्म की इसके पास बेस होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायामिन। ओके, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड। सबसे पहले हम ये क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोटाइड कितने किस किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, नाइट्रोजन बेस पर, डीऑक्सीराइबोस शुगर पर, फॉस्फोरिक एसिड्स पर। हाँ, ये हमने पहले पढ़ लिया था। और न्यूक्लियोटाइड लिंक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब जो दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो किससे जुड़ते हैं मिलकर, फॉस्फोडाइएस्टर से मिलकर बनते हैं। ठीक है, हाँ, अच्छा, जो जीनोम है, डीएनए का जो जीनोम होता है उसको हम किस में, पिको ग्राम में हम इसको मेजर करते हैं। जीनोम को हम किस में मेजर करते हैं, पिको ग्राम में। एंड डिस्क्राइब, जीनोम को डिस्क्राइब करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स की। ठीक है, डिस्क्राइब जीनोम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स एंड डिस्क्राइब अमाउंट ऑफ डीएनए इन हैप्लॉइड सेल। जितने भी हैप्लॉइड सेल में डीएनए की अमाउंट होगी ना, उसके ज़रिए हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अब वो कह रहे हैं कि लोअर यूकेरियोटिक हैव लेस डीएनए, जैसा निमाटोड्स। अब वो कह रहे हैं जो लोअर यूकेरियोट यूर्स होते हैं उनके पास लेस डीएनए होता है, वर्टिब्रेट जो होते हैं उनके पास ग्रेटर डीएनए होता है, 3 पिकोग्राम। ठीक है, पीजी का मतलब है 3 पिकोग्राम, क्योंकि हमने पिकोग्राम में ही इसको मेजर करना होता है, हमने ऊपर बढ़ा था। ठीक है, डीएनए मैयर पिकोग्राम। ओके, अब ये वो कह रहे हैं कि वर्टिब्रेट के पास कितना ग्रेटर डीएनए होता है, और डीएनए को हम अगर मैयर करें उसको हम पिकोग्राम में मैयर करते हैं। और मैन हैज़ अबाउट 3 पी डीएनए पर हैप्लॉइड जीनोम। पर हैप्लॉइड जीनोम, उसका जो जीनोम का जो एक सिंगल सेल जो होता है या एक पार्ट होता है उसको हमने 3 पिकोग्राम उसके पास होता है, उसको हम 3 पिकोग्राम में उसको मेजर करेंगे। ठीक है, इंसान के पास या इंडिविजुअल जो मैन जो है उसके पास कितना 3 पिको डीएनए होता है पर हैप्लॉइड जीनोम। अब कुछ प्रोटीन है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सबसे पहले हमने हिस्टोन प्रोटीन पढ़ना है। ठीक है, हिस्टोन आर इन डिश प्रोटीन आर्जिनिन एंड लाइसिन। अब जो हिस्टोन प्रोटीन जो खुद है उसके पास कौन कौन सी प्रोटीन होती है, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, एट फिजियोलॉजिकल पीएच दे आर कैटाइनिक। अब वो कह रहे हैं कि जो इसकी जो पीएच लेवल पर ये क्या फिजियोलॉजिकल पीएच क्या होते हैं, दे आर कैटाइनिक होते हैं और ये इंटरेक्ट करते हैं एनायनिक न्यूक्लिक एसिड के साथ। ठीक है, होते ये कैटाइनिक है और ये इंटरेक्ट करते हैं एनायनिक न्यूक्लिक एसिड के साथ। और आप कह रहे हैं हिस्टोन जो प्रोटीन है इसकी कितनी टाइप है आगे, जो हिस्टोन प्रोटीन की 5 टाइप हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, ये हिस्टोन की 5 टाइप्स हो गई हैं।
हाईली कंजर्व ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। अब जो वो कह रहे हैं कि जो हिस्टोन की जो 5 टाइप्स जो होती हैं वो हाईली ड्यूरिंग एवोल्यूशन के दौरान वो हाईली कंजर्व होती हैं। H1 इज़ लीस्ट कंजर्व, जो H1 जो होती है वो लीस्ट कंजर्व होती है, ठीक है। H1 लूजेस मतलब इसका लूजली बॉन्ड होता है इसका डीएनए के साथ, ठीक है, क्योंकि जो बाकी ये H2A H2B H3 एंड 4 जो होता है इनका ज़्यादा किरदार है न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए या कि और ये हाईली कंजर्व होते हैं, लेकिन जो H1 जो है वो लीस्ट कंजर्व होता है और जो इसका डीएनए के साथ जो बॉन्ड जो है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट बॉन्ड नहीं होता, लूजली बॉन्डेड होता है, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब क्रोमेटिन कंप्राइज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द एक्टिव डीएनए रेप्लिकेशन जीन एक्सप्रेशन। अब वो कह रहे हैं जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो क्रोमेटिन जो होता है नॉन हिस्टोन भी प्रोटीन में मुश्तमिल होता है और हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़, ये कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, और जीन एक्सप्रेशन में भी हेल्प करता है। अब आगे न्यूक्लियोसोम। अच्छा, न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर जो है वो है 11 नैनोमीटर, ओके। एंड डीएनए फोल्डेड इनटू अ बीड लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियोसोम, आप लोगों ने फ़ौरन से जवाब देना है कि डीएनए फोल्डेड इनटू अ बीड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम जो होता है रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्रोमेटिन का। न्यूक्लियोसोम जो होता है और रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन का। अच्छा, 3 लेवल ऑफ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, इधर 3 लेवल्स हैं क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन के। डीएनए रैप अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन। अब वो कह रहे हैं कि जो डीएनए जो होता है, अभी देखो मैंने ये इधर छोटी सी डायग्राम ड्रॉ की है न्यूक्लियोसोम की, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम है। अब ये जो बीड लाइक जो ब्लू कलर का जो सर्कल जो बना हुआ है ना, उसको हमने क्या कह दिया है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। उसके इर्द की जो ब्लैक कलर की जो ये लाइनिंग इस सर्कल जो ये बनी हुई है लाइन्स, तो स्प्रिंग की तरह उसको हमने क्या कहा डीएनए, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके इर्द गिर्द की जो होता है डीएनए होता है, और उसको हमने पूरे को क्या कह दिया है, एक न्यूक्लियोसोम बन गया, ठीक है। और मल्टीपल हिस्टोन, ओके, मल्टीपल हिस्टोन रैप इनटू 30 नैनोमीटर फाइबर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और हाई लेवल पैकिंग ऑफ डीएनए 30 नैनोमीटर फाइबर इनटू द मेटाफेज क्रोमोसोम्स। जो डीएनए की जो हाई लेवल की जो पैकिंग जो होती है वो किस स्टेज पे होती है, मेटाफेज क्रोमोसोम फेज पर, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है क्रोमोसोम्स। सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स होता है उसका जो डायमीटर जो होता है वो 1400 नैनोमीटर होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के बाद आता है क्रोमाटिड्स, ठीक है, उसका डायमीटर 700 नैनोमीटर, ठीक है। क्रोमोसोम्स, क्रोमाटिड, और उसके बाद क्या आता है सोलिनॉइड। ये हाई लेवल एक पैकिंग होती है, बीड्स की पैकिंग होती है, ठीक है, हाई लेवल की। इसका जो डायमीटर है वो 30 नैनोमीटर होता है। सोलिनॉइड के बाद आ गया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम मैंने आगे बताया था, डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप हुआ होता है, उसको हमने न्यूक्लियोसोम कह दिया, ठीक है। ये मैंने ऊपर डायग्राम समझाई थी। न्यूक्लियोसोम के बाद आती, अच्छा, ये जो है ये है हिस्टोन, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था 5 टाइप होती है हिस्टोन प्रोटीन की। जो हिस्टोन 1 जो होता है, H1 जो होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है, इतना ज़्यादा इसके साथ अटैच नहीं होता डीएनए के साथ। और ये रेड वाला जो गोल बनाया हुआ है ये हिस्टोन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये डीएनए, वो मैंने छोटी वाली डायग्राम में आपको ये समझा दिया था। उसके बाद आ जाता है डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स का जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है, ठीक है। अच्छा, ये आप सही से देख लें, जी डायग्राम है। क्रोमोसोम्स के बाद आता है क्रोमोटिड्स, सोलिनॉइड्स एंड न्यूक्लियोसोम, और फिर उसके बाद एक हिस्टोन न्यूक्लियोसोम को ही समझाया हुआ है आगे, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, उसमें H1 जो होता है लूजली बॉन्डेड होता है। उसके बाद डबल हेलिक्स आता है, डीएनए डबल हेलिक्स, ओके। ठीक है, आज के लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।